हाय टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुकुल पांडे फ्रॉम वाईएम इंग्लिश। आजकल बोर्ड एग्जामिनेशंस की स्टूडेंट्स काफी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको करना चाहिए अभी बिकॉज इट्स दिसंबर और ऑलरेडी द काउंटडाउन हैज बिगन। आपके पास बहुत कम समय है और आपको अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी। मैंने अपने रीसेंट पिछले वीडियो में आपको बताया था आईएएससी इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के फॉर्मेट और उससे जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर का फॉर्मेट अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए सो दैट यू कैन बी वेरी वेल एक्वेंटेड कि पेपर कैसा आने जा रहा है, जिसके वजह से आप अपनी अच्छी खासी स्ट्रेटेजी अपने एग्जामिनेशन में बना के बैठ सकते हैं। अब आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन आर्ट। और बात करते हैं इसके बारे में कि ये किस बारे में कहानी है। सो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, पहले तो बता दूं दैट हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय केट कोपिन। इन्होंने कहानी लिखी है और इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी कहते हैं वो है मिसेस मलाड। मिसेस मलाड के साथ ये है कि उनको कुछ हार्ट ट्रबल है। That's why everyone treats her carefully. Up when her husband's friend Richards discovers that her husband, Mr. Mallard, got killed in an accident, he shares the news with her sister Josephine. अब जब मिस्टर रिचर्ड्स कौन है? ये मिस्टर मलाड के दोस्त हैं और ये जानते हैं कि मिसेस मलाड को कुछ हार्ट इश्यूज हैं। दैट्स वाई ये बात उनको जब पता चलती है कि मिस्टर मलाड अब इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि ये न्यूज गलत होती है, इट वॉज अ फेक न्यूज, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर में पता चलता है कि मिस्टर मलाड जिंदा है। लेकिन वो ये जाके जो खबर होती है मिस्टर रिचर्ड्स, ये वो सीधे से जाके मिसेस मलाड को ना बता के वो जोस्फीन को बताते हैं जो कि सिस्टर होती है मिसेस मलाड की। सो जोस्फीन इज द सिस्टर ऑफ मिसेस मलाड और रिचर्ड्स ये खबर जाके कि मिसेस मलाड के हस्बैंड मिस्टर मलाड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो सीधे जाके जोस्फीन को बताते हैं। अब दोनों को काफी समय लगता है मिसेस मलाड को ये खबर देने में कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे बिकॉज मिसेस मलाड हैज सम हार्ट ट्रबल। ये खबर सुनने के बाद शी बिकम्स वेरी सैड एंड शी स्टार्ट्स वीपिंग बिटरली इन द आर्म्स ऑफ जोस्फीन। ये खबर सुनने के बाद मिसेस मलाड बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और अपनी बहन जोस्फीन की आर्म्स में, उनकी बाहों में वो बिलक बिलक के रोने लगती हैं। और उसके थोड़ी देर बाद वो एक रूम में चली जाती हैं और अपने आप को वहां पे लॉक कर लेती हैं। देन शी गोज टू हर रूम टू बी बाय हरसेल्फ एंड लॉक्स द रूम। वो अपने आप को कमरे में बंद कर देती हैं। अब कमरे में इनसाइड द रूम अलोन शी फील्स फ्राइटेंड ऑफ सम नॉलेज दैट इज कमिंग टू हर। अचानक से उनको कोई नॉलेज अप्रोच करने लगती है जिससे वो थोड़ी सी डर भी जाती हैं और वो रियलाइज करती हैं एक अजीब सा एहसास, वो होता है एहसास फीलिंग फ्रीडम का, जब वो रूम में जाते हैं। जो रूम का जो पार्ट है इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ही जाके शी गोज थ्रू अ चेंज और तकरीबन ये सब 1 घंटे में हुआ होगा। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ एन आर्ट। एंड इससे जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। अब जब वो रूम में होती हैं तो उनको एक अजीब सी फीलिंग, जो अजीब सी नॉलेज होती है, उनको अप्रोच करती है और वो फीलिंग देती है कि अब आप आजाद हो, अब आप फ्री हो। Although she's sad when she learns that her husband is no more, हालांकि वो दुखी है ये जान के कि उनके जो हस्बैंड है मिस्टर मलाड अब इस दुनिया में नहीं है, वो काफी दुखी है। लेकिन साथ ही साथ में उनको एक फीलिंग आती है लिबर्टी की कि अब उनको किसी के सामने जवाबदेही नहीं करनी है। नाउ शी इज नॉट अकाउंटेबल बिफोर एनीवन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज अब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। सो while Mrs. Mallard is experiencing this change in the room, Josephine is out. इस कमरे के बाहर कौन है? जोस्फीन है और वो नहीं जानती हैं कि मिसेस मलाड किस तरह के माइंडसेट से गुजर रही हैं। अब थोड़ी देर बाद मिसेस मलाड कमरे से बाहर आती है और अब वो पूरी तरह से रिजॉल्व है, यानी कि जिस मानसिक अवस्था के साथ वो अंदर गई थी उस तरह की अवस्था से अब वो बदल चुकी हैं। और जब वो वापस आती हैं जोस्फीन के साथ, वो सीढ़ियां नीचे उतरते हुए आती हैं। शी एंड जोस्फीन स्टार्ट टू गो डाउनस्टेयर्स। अचानक से नॉट डेड मिस्टर मलाड यानी कि मिसेस मलाड के हस्बैंड जो कि दरअसल मरे नहीं थे,
वहां पर आ जाते हैं और उनको देखते ही मिसेस मलाड को शौक लगता है एंड शी डाइज, उनकी मृत्यु हो जाती है। सो ये था, मैंने थोड़ा सा आपको बताया स्टोरी किस बारे में है। अब बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए सवाल जो हो सकते हैं, दे में आस्क यू अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी। सो थीम है द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट in a very less span of time, if a person goes through a drastic change up, it may change the person entirely. तो अगर कोई इंसान किसी ड्रास्टिक एक्सपीरियंस से गुजरता है तो किस तरह से वो एक्सपीरियंस एक इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है। दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट फिट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द स्टोरी। सो आपसे हो सकता है वो थीम के बारे में पूछ लें, हो सकता है वो आपसे प्लॉट के बारे में पूछ लें। प्लॉट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉट ऑफ द स्टोरी, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। प्लॉट ऑफ द स्टोरी होता है द एक्शन सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी की पहले क्या घटना घटी फिर क्या घटना घटी है। तो इससे आपको प्लॉट ऑफ द स्टोरी भी समझ में आ जाएगा। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है जो चैप्टर, जो नाम है उसका, वो है द स्टोरी ऑफ एन आर्ट। आप इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करिएगा। लिटरेचर में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको लिटरेचर की कहानियों में आपको WH कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा। अगर आपको ये सारे के सारे WH कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, दैन क्वाइट एक जाहिर सी बात होती है कि आप अपने पेपर में अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो भी प्रिपरेशन करिए लिटरेचर के लिए, तो आप उसको रिटन में जरूर करिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको आंसर को लिखने में कितनी देर लगती है। साथ में ये भी देखें कि एक सवाल कितने तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। डोंट बी कंडीशन, अपने आप को कंडीशन में मत बांधिए कि अगर ये वाला सवाल आएगा तो उसका आंसर मैं ये लिखूंगा या लिखूंगी। आप ये सोचिए कि ये वाला क्वेश्चन कितने कितने तरह से किया जा सकता है। पेपर को पढ़ना ध्यान से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट्स वेरी इंपैरेटिव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। तो जब आपको टाइम मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए, तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पेपर में क्या लिखा है, कि वो पेपर में क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, तो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर पाएंगे। और मैं फिर से आपसे कह चुका हूँ कि आपको अपनी प्रेपरेशन लिख लिख के जरूर करनी है। With these words, it's time for me to sign off. मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। I wish you all the very best.